मराठा साम्राज्य का उदय। कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। न कोई राज्य, न विशाल सेना, न अपार धन, लेकिन उनके पास एक सपना था, स्वराज्य। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। एक 630 में पुणे के पास शिवनेरी किले में जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज पर उनकी माता राजमाता जीजाबाई का गहरा प्रभाव था। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानियां सुनाई। बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज का विश्वास था कि विदेशी शासन का अंत होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्धकला में कठोर प्रशिक्षण लिया। सह्याद्री की पहाड़ियां उनका अभ्यास स्थल बनी, जहां उन्होंने अपनी रणनीतिक क्षमता को निखारा। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में 1646 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोरणा किले पर कब्जा कर लिया। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, यह स्वराज्य की शुरुआत थी। चतुर कूटनीति और स्थानीय सहयोग से छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजगढ़ और कोंडाणा जैसे कई किलों पर अधिकार किया। पारंपरिक युद्धों की बजाय छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जिसे गनिमी कावा कहा जाता है। उनकी रणनीति सरल थी, तेजी से वार करो, अचानक हमला करो और पहाड़ों में गायब हो जाओ। इस रणनीति में उनकी छोटी सेना को भी बड़ी सेनाओं के सामने शक्तिशाली बना दिया। आदिलशाही सल्तनत ने जल्द ही छत्रपति शिवाजी महाराज को गंभीर खतरा समझा। उनके सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को समाप्त करने भेजा गया। अफजल खान ने शांति वार्ता के बहाने छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने बुलाया, लेकिन वह विश्वासघात की योजना बना चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ में एक गुप्त हथियार छिपाया था, वाघ नख। जब अफजल खान ने हमला किया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने आत्मरक्षा करते हुए उसे पराजित कर दिया। ये घटना पूरे दक्कन में गूंज उठी और छत्रपति शिवाजी महाराज को एक शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित कर दिया। अब मुगल सम्राट औरंगजेब का ध्यान भी उनकी ओर गया। 1665 में राजा जयसिंह एक विशाल सेना लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ आया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अस्थायी रूप से पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में उन्हें औरंगजेब द्वारा आगरा बुलाया गया, जहां उनका अपमान किया गया और नजरबंद कर दिया गया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में से एक को अंजाम दिया। फलों की टोकरी में छिपकर वे आगरा से भाग निकले और सुरक्षित महाराष्ट्र लौट आए। वापस लौटकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और अपने क्षेत्र वापस हासिल किए। एक 674 में रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। यह राज्याभिषेक मराठा साम्राज्य के आधिकारिक जन्म का प्रतीक था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंकण तट की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना स्थापित की। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, 8 मंत्रियों की एक परिषद जो प्रशासन चलाती थी। उनकी कर व्यवस्था न्यायपूर्ण थी। युद्ध के समय महिलाओं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनका शासन अनुशासन और न्याय पर आधारित था। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया, लेकिन उनका स्वराज्य का सपना समाप्त नहीं हुआ। उनकी प्रेरणा से आगे चलकर मराठा शासकों ने पूरे भारत में मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। शिवनेरी के एक बालक से लेकर स्वराज्य के संस्थापक बनने तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिद्ध किया कि साहस और रणनीति इतिहास बदल सकते हैं। यह केवल एक साम्राज्य का उदय नहीं था, यह स्वशासन की शुरुआत थी।